हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि ग्रहों की दशा का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यानी हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, ये आज हम अच्छे से जानेंगे। क्योंकि हमारे ग्रह बैलेंस होना हमारे सारे काम बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि आजकल ग्रहों की दशा अच्छी नहीं चल रही है, इस पे ये ग्रह भारी है, उस पे वो ग्रह भारी है। तो ये होता क्या है, ये सारा कुछ हमारे कर्मों के कारण होता है। हम अगर हमारे कर्म अच्छे करते हैं तो सारे हमारे जो ग्रहों की दशा या दिशा है वो सारा कुछ बैलेंस रहता है। तो सारा हमारा जीवन जो है वो सारा ये सृष्टि का नियम है। अगर हम सृष्टि के नियम के बाहर जाकर कोई काम करते हैं, उसके दायरे के बाहर जाकर जो काम करते हैं, तो हम हमारे जो ग्रह दशा है और हमारी दशा दिशा और दशा ये सारा बदल जाता है। काम बनते बनते रह जाते हैं, अटकते हैं, वो हो नहीं पाते। तो सबसे पहले यानी देखा जाए तो ये साल शनि का है, शनि इस साल विराजमान है। तो हमें अगर हमारे जीवन पे सारे ग्रह बैलेंस रहे यानी हमारे सारे कर्म अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले तो जो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमारे अपने से होती है, अपनों से होती है, हमारे घर से होती है, घर के वातावरण से होती है। तो मानो आप अगर एक बेटा हो और आपके घर में आपके पिताजी रहते हैं, तो आप आते हैं चले जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनका मन दुखाते हैं। तो होता क्या है, अगर ग्रहों से देखा जाए तो हमारा जो पिता से रिश्ता है यानी सूर्य पिता का कारक होता है। तो हमारा अगर पिता से रिश्ता अच्छा नहीं है, हम उनका मन दुखाते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखते, तो हमारा यानी सूर्य यानी सबसे बड़ा, तो हमारे पिता के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा सूर्य नीचे का हो जाएगा। अगर हमारे घर में मम्मी है, सबके घर में होती है, हमारे घर में मम्मी है, हम मम्मी को गाली गलौज करते हैं, बोलते अच्छे से नहीं, उनका मन दुखाते हैं, उनको मानो वो अगर बूढ़े हैं, ओल्ड एज के हैं, तो उनको खाना नहीं देते, कुछ ऐसा वैसा बोलते हैं, कभी पानी मांगे तो पानी नहीं देते। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है चंद्रमा से। तो चंद्रमा आपका अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप मन दुखाते हैं अपनी मम्मी का, तो वो चंद्रमा से कनेक्शन है, तो आपका वो चंद्र नीचे का हो जाएगा। आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छे से रखना है। मानो आपके घर में बेटा है तो बेटे के साथ अच्छे से रहना है। आपके घर में पत्नी है आपकी, तो पत्नी के साथ आपको अच्छे से रहना है। मानो बात बात पे आप गुस्सा कर देते हैं, जब भी घर आते हैं गुस्से में आते हैं, उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं, कुछ सुनते नहीं, उसको इज्जत नहीं देते। इज्जत अगर आप उन्हें नहीं देंगे तो उनका मन दुखेगा, उनके आँखों से जो आंसू निकलेंगे तो आपका शुक्र डाउन हो जाएगा। आप उसको पैसे नहीं देते घर खर्चे के लिए, घर में सामान नहीं ला के देते, बात बात पे चिल्लाते हैं, रूठते हैं, घर में झगड़े का वातावरण बनाते हैं, तो आपका शुक्र डाउन हो जाएगा। घर की लक्ष्मी अगर आपसे नाराज है तो आपके जीवन में कभी भी कोई सुख आना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि ये सारा कुछ नियति ने, इस सृष्टि ने बनाया हुआ है। आपको इस सृष्टि ने परिवार दिया है, आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो। अपने माँ बाप, बेटा, बहन, माता पिता, पत्नी, सारे लोगों को आपने दुखी करके रखा है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इस सृष्टि में आपको सुख मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से घृणा को, निंदा को, यानी निंदा बहुत ही बड़ा पाप है। गॉसिप्स करना, झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, जब भी मुंह खोले झूठ ही बोलना, ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत सारे किताबों में दिया गया है। आप
आप जिस भी धर्म में हैं उस धर्म के आपके यानी धर्म ग्रंथ में आप पढ़िए, निंदा करना, गॉसिपिंग करना, जेलसी करना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इससे आपको सबसे पहले बचना होगा। अगर आप गॉसिपिंग करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको शांत रहना सीखना पड़ेगा, सच्चाई से बोलना सीखना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से करनी होगी। आपके पिताजी है तो उनका सम्मान करना पड़ेगा, माताजी का सम्मान करना पड़ेगा, बीवी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बच्चों से घुल मिल के खेलना पड़ेगा। बच्चे उस परमपिता परमेश्वर का रूप है जो आपके घर में आए हैं। तो आपके कुछ पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे, इसीलिए वो आपके घर में आए हैं। तो उन गोपालों का रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ अच्छे से रहिए। इससे भी आपके जीवन में आनंद आएगा। आप यानी अच्छे वाइब्रेशंस पे, अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो अच्छे वाइब्रेशंस पे जा पाओगे। आप हाई वाइब्रेशंस पे रहेंगे तो खुशी को आप एंजॉय कर पाओगे, वर्तमान में जीना सीख जाओगे। तो ये सारा कुछ करना है। ये सारी सृष्टि पूरी आपके नियमों से नहीं चलती। सृष्टि के जो नियम हैं उन्हें आपको संभाल के, उनको एक्सेप्ट करके अगर आप आपका जीना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में, अगर आप माँ सरस्वती को अगर आप बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आप पढ़ाई करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे अच्छे से और उस पर एक्शन लेंगे तो माँ सरस्वती को आप मान सम्मान दोगे तो माँ सरस्वती के पीछे माँ लक्ष्मी ज़रूर आपके घर में पधारेगी। तो सृष्टि के जो नियम बना के रखे हैं, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना, आदर करना, घर में अच्छे से बर्ताव करना, अपनी मम्मी का मन न दुखाना, बीवी को रिस्पेक्ट करना, घर में जो चीज़ें लगती है वो लाके देना, बीवी को पैसे देना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर शांत मन से रहते हैं, घर में झगड़ते नहीं हैं, तो फिर देखेंगे कि आपके सारे ग्रह कैसे बैलेंस हो जाएंगे। 9 प्लैनेट्स आपके बैलेंस हो जाएंगे और ऊर्जा जो है हमारे अंदर से प्रवाहित होती है। तो आप अपने आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाएंगे और अच्छे से जो चाहिए, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या अट्रैक्ट बाय एक्शन, आप पॉजिटिविटी में रहेंगे। मानो आप वाटर बॉटल टेक्निक नहीं लगा रहे, मानो आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन विजुअलाइजेशन ज़रूर करना है, सोचना है। आपके जीवन में जो चाहिए वो आकर्षित हो रहा है, ये खुशी के साथ महसूस करना है। फिर आप देखेंगे आपके जैसे ही ये सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे तो आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, जो चीज़ चाहिए उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे तो सारे आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तो जो चाहिए वो आप आपके जीवन में ज़रूर ला पाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों का आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपको खुद से शुरू करना है, खुद को बदलना है। लोगों को यानी ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद में बदलाव लाइए, आपका बदलाव लोगों को दिखेगा और अपने आप ये सृष्टि आपको हेल्प करेगी, आपको जो चाहिए वो देने के लिए। तो इस तरह से होता है ग्रहों का आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपके जीवन पे इस तरह प्रभाव पड़ता है। तो आप सबसे पहले खुद का जो बर्ताव है वो बदल डालिए, फिर आप देखेंगे सारे ग्रह आपके बैलेंस हो जाएंगे और ऊर्जा अंदर से आएगी। आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर पाएंगी, क्योंकि समांतर ही समांतर को खींचता है, वो अट्रैक्ट करता है। आप पॉजिटिविटी के चुंबक बन जाएंगे। तो ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन मुझे वाईटी में दिखाई देता है कि
88% लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करना ना भूलिए। मिलती हूँ ऐसे आगे की वीडियो में। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।